हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शास्त्रीय संगीत देख रहे थे, तो उसके अंतर्गत हम आगे के पोर्शन को देखेंगे। चौथा शास्त्रीय संगीत है मोहिनी अट्टम। तीन हम देख चुके थे, चौथा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ पे प्रचलित है? केरल में जो महिलाएं हैं इसका एकल प्रदर्शन करती है। मोहिनी अट्टम केरल में महिलाओं के द्वारा एकल प्रदर्शन किया जाता है। केरल में महिलाओं के द्वारा एकल प्रदर्शन किया जाता है। क्या करती है? एकल प्रदर्शन ये करती है। ये फेमस कब से स्टार्ट हुआ? 19वीं सदी में त्रावणकोर के राजा थे एक स्वाति तिरुमल, है ना। त्रावणकोर के जो राजा थे स्वाति तिरुमल, त्रावणकोर, है ना। त्रावणकोर के राजा थे स्वाति तिरुमल। स्वाति तिरुमल राजा थे वहाँ के, है ना। स्वाति तिरुमल के काल में इसका पर्याप्त विकास हुआ है ना। तो मोहिनी अट्टम की अगर प्रारंभिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो ये केरल में है और महिलाएं एकल नृत्य करती है। इसके तहत त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुमल 19वीं सदी में इन्होंने इसका पर्याप्त विकास कराया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसी के संबंध में। ये किससे संबंधित है? संबंधित अगर देखा जाए, इसका संबंध देखा जाए तो ये भगवान विष्णु के जो मोहिनी रूप, आपने अगर कोई पौराणिक कथा सुनी हो तो भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, है ना। मोहिनी रूप धारण किया था, तो इससे उसको जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो मोहिनी रूप इसमें धारण किया था भगवान विष्णु ने और ये नृत्य किया था। तो भस्मासुर को बोला था, मतलब भगवान ने नृत्य करते करते भस्मासुर को इतना हिप्नोटाइज कर लिया था कि वो भी डांस करने लगा था। वो भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था, तो सेम टू सेम वो कर रहा था भस्मासुर, तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया था। तो सिर पर हाथ, भस्मासुर को ऐसा वरदान मिला था भगवान ब्रह्मा से कि वो जिस किसी के भी सर पर हाथ रखेगा वो मर जाएगा। तो भस्मासुर को ये शक्ति जैसे ही प्राप्त हुई, वो सब जगह जाने लगा और हर किसी के सिर पर हाथ रखने लगा, क्योंकि उस सिर पे हाथ रखते ही वो सामने वाला व्यक्ति भस्म हो जाता था। तो फिर सारे जो देवताओं ने मिलके भगवान विष्णु से कहा कि आप ऐसा कोई तोड़ निकालिए कि ये अपने सिर पर ही हाथ रखे और खुद भस्म हो जाए। तो भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया था और जो क्या कहते हैं कि भस्मासुर के पास गए और अपना डांस परफॉर्म करने लगे। मोहिनी अट्टम डांस कर रहे थे, तो इस तरह की उन्होंने मुद्राएं की और वो जो क्या ये भस्मासुर था वो भी उसी तरह की मुद्राएं कर रहा था। तो भगवान विष्णु ने अपने सिर पर डांस करते हुए हाथ रख दिया, तो सेम टू सेम उसने भस्मासुर ने भी किया और अपने सर पर हाथ रख दिया। इस तरह भस्मासुर स्वयं से ही अपने विनाश हो गया, मतलब स्वयं ही भस्म हो गया अपने सिर पर हाथ रखने का। तो ये एक पौराणिक कथा है, उससे इसको जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पर ये आता है कि भरतनाट्यम और कथकली दोनों का ही रूप है ये, है ना। भरतनाट्यम और कथकली दोनों का ही ये रूप है ना। जो भरतनाट्यम श्रृंगार से संबंधित है और कथकली वीरत्व, है ना। वीरता जो रहता है, वीरत्व के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके कलाकार कौन कौन से? मोहिनी अट्टम के, है ना, जो इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके कलाकार है कल्याणी अम्मा है, वैजयंती माला है ना। वैजयंती माला है। हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी भी है। ठीक है, तो ये इसके कलाकार हो गए। अब हम नेक्स्ट हमारा नृत्य के बारे में जानेंगे। 5वें नंबर का ओडिसी नृत्य,
है ना। 5वें नंबर का देखेंगे ओडिसी, ओडिसी नृत्य। ठीक है, तो ये नाम से ही जैसा पता चल रहा है ओडिशा में चलता है, ओडिशा के क्षेत्रों में। और 12वीं सदी में महरिश नामक संप्रदाय है ना, जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था, वहाँ से इसका प्रचलन माना जाता है ना। 12वीं सदी में कौन? महरिश नामक संप्रदाय, महरिश नामक संप्रदाय है ना, महरिश संप्रदाय। महरिश संप्रदाय शिव मंदिरों में नृत्य करता था, तो वहाँ से इसका प्रचलन या विकास प्रारंभ हुआ। इसके उदाहरण हम उदयगिरी, खंडगिरी के गुफाओं में भी देख सकते हैं, है ना। उदयगिरी, खंडगिरी गुफाओं में भी, ये उड़ीसा में ही है। ठीक है, 12वीं सदी के जो 12वीं सदी में वैष्णव धर्म का इस पे प्रभाव पड़ा। वैष्णव धर्म से इसका संबंध है, वैष्णव धर्म। फिर जयदेव के गीत और इसके अभिन्न बन गए, है ना। जयदेव के गीत जो थे इसके अभिन्न अंग बन गए। जयदेव ने जो गीत गाए वो इसमें प्रचलित होने लगे। और इसमें क्या परफॉर्म किया जाता है? भगवान जगन्नाथ, है ना, उड़ीसा के जो जगन्नाथ भगवान है, भगवान जगन्नाथ और उनके प्रति भक्ति भाव प्रकट किया जाता है ना। भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भक्ति भाव प्रकट किया जाता है उसको व्यक्त करने के लिए शारीरिक मुद्राएं की जाती है, जो किससे मिलती है? जो भरतनाट्यम से मिलती है। शारीरिक मुद्राएं मैं लिख देता हूँ, शारीरिक मुद्राएं की जाती है जो भरतनाट्यम से मिलती है। शारीरिक मुद्राएं इसमें जो की जाती है वो भरतनाट्यम से मिलती है ना, शारीरिक मुद्राओं से, है ना। और जो शारीरिक मुद्राओं में सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सी मुद्रा है? वो है त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, है ना। त्रिभंग मुद्रा होती है जिसमें जटिल आकृतियों का निर्माण किया जाता है ना। इसमें जो जटिल आकृतियों का निर्माण किया जाता है ना। इस तरह के परफॉर्मेंस करने के कारण इसको चलती फिरती वास्तुकला, है ना, या चलायमान शिल्पाकृति, है ना, चलायमान शिल्पाकृति की संज्ञा भी दी जाती है। चलायमान शिल्पाकृति की संज्ञा भी इसको दी जाती है ना। ओडिसी नृत्य, तो ये ओडिसी नृत्य के पूरे बारे में हो गया। अब इसमें हम लास्ट में क्या देखते हैं? किसी भी नृत्य के लास्ट में कलाकार देखते हैं, इसके परफॉर्म करने वाले कौन है ना, कलाकार देखते हैं। तो संयुक्ता पाणिग्रहणी, संयुक्ता पाणिग्रही, है ना, ये इसकी कलाकार है। इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान इसके कलाकार हैं। इंद्राणी रहमान इसके कलाकार हैं। सेरेन लोवेन, ये यूएस से है, यूएस से अपना संबंध रखते हैं। सेरोन लोवेन, लोवेन भी इससे संबंधित है, ये अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। ठीक है, तो ये भी इससे संबंध रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट नृत्य आता है 6 नंबर का, मणिपुरी नृत्य, है ना। ये भी शास्त्रीय संगीत का इसे दर्जा प्राप्त है, मणिपुरी नृत्य। मैं बता चुका हूँ 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, है ना, उसमें से हम 6 नंबर का पढ़ रहे हैं मणिपुरी नृत्य, है ना। तो ये विशेषकर मणिपुर के क्षेत्रों या पूर्वोत्तर क्षेत्र हम जिसमें कह सकते हैं पूर्वी बंगाल, है ना, पूर्वी बंगाल, असम और मणिपुर के क्षेत्रों में भी ये, मतलब मणिपुर क्षेत्र तो है सही, और इनमें भी ये प्रचलित है। ये कौन सी भक्ति से जुड़ा हुआ है? ये वैष्णव भक्ति से जुड़ा हुआ है ना, वैष्णव भक्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें तांडव और लास्य, है ना, मैंने जो अभी आपको बताया था नटराज शिव की मूर्ति के बारे में 1-2 वीडियो पहले,
तो तांडव और लास्य का इसमें समन्वय देखने को मिलता है ना। तांडव और लास्य मतलब क्रोध और ममता दोनों को हम देख सकते हैं। इसमें एक विशेष ये पाया जाता है कि इसको लाई हरोबा रास नृत्य, लाई हरोबा जो लास नृत्य होता है लाई हरोबा कहलाता है ना, लास नृत्य। इसमें प्रमुख क्या होती है, इसमें ढोलक जो होती है वो प्रमुख होती है, और नर्तक जो होते हैं वो घुंघरू नहीं पहनते, घुंघरू नहीं पहनते, जो नर्तक होते हैं वो घुंघरू नहीं पहनते, और शारीरिक मुद्राओं का सीमित प्रयोग करते हैं। ठीक है, शारीरिक मुद्राएं जो होती है उसमें जो मणिपुरी नृत्य होता है इसमें सीमित प्रयोग किया जाता है। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो इससे बहुत प्रभावित हुए ना, रविंद्रनाथ टैगोर इस नृत्य से बहुत प्रभावित हुए, रविंद्रनाथ टैगोर इससे बहुत प्रभावित हुए, और मणिपुरी नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए या शिक्षण के लिए इसको शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन में इसका प्रचार प्रसार किया जाने लगा। शांति निकेतन में इसका प्रचार प्रसार करने लगे। इससे क्या हुआ कि इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, मणिपुरी नृत्य की जो है लोकप्रियता बढ़ने लगी। मणिपुरी नृत्य में एक नागभद्रा मुद्रा होती है, वो बहुत फेमस है, नागभद्रा मुद्रा प्रसिद्ध है, नागभद्रा मुद्रा इसमें प्रसिद्ध है ना। इसमें क्या होता है, शरीर को जो इस तरह की आकृति बनाई जाती है, 8 नंबर जैसी इस तरह की आकृति बनाई जाती है, शरीर से आकृति बनाई जाती है ना। शरीर इस तरह के वक्र के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है ना। इस तरह की मुद्रा आप कभी इसका वीडियो अगर देखेंगे तो इस तरह से आकृति बनाकर वक्रों के माध्यम से इसको दिखाया जाता है शरीर को। ठीक है, तो ये पूरा हमने मणिपुरी नृत्य के बारे में जाना। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि इसके कलाकार कौन कौन से हैं। इसके प्रकार भी है, लेकिन अभी पहले कलाकार देख लेते हैं क्योंकि प्रकार ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, तो पहले हम कलाकार देख लेते हैं। कलाकार कौन कौन से, झावेरी बहनें कौन कौन सी है, रंजना और दर्शना, ये इनके कलाकार है दोनों बहनें। अब मैंने जैसे बताया था इसका प्रकार में बता देता हूँ। मणिपुरी नृत्य के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, ब्रीफ में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना डिटेल में इसे पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी मैं आपको 3 प्रकार बता देता हूँ। पहला है जगोई तांडव, दूसरा है चोलम तांडव, और तीसरा है थांगटा नृत्य। ये 3 इसके प्रकार है। जगोई तांडव में क्या होता है, कूद कर इसमें डांस किया जाता है, कृष्ण सखाओं के साथ नृत्य करने की परंपरा, जो कृष्ण भगवान ने अपने सखाओं के साथ जो डांस करते थे उससे इसको जोड़कर देखा जाता है ना। इसमें कूद कर डांस किया जाता है। दूसरा है चोलम तांडव क्या होता है, ये खड़ताल नृत्य होता है, एक तरह से ड्रम नृत्य जिसे बोलते हैं। इसमें क्या करता है, नर्तक झुक कर डांस करता है। चोलम तांडव में झुक कर नृत्य किया जाता है। और तीसरा आता है ठांगटा नृत्य में युद्ध संबंधी दृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। जो ठांगटा नृत्य होता है इसमें युद्ध संबंधी नृत्यों को प्रकट किया जाता है। तो ये 3 इसके प्रकार हो गए। कभी कभी पूछ लिया जाए तो आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट शास्त्रीय संगीत
कथक। कथक इसे शास्त्रीय संगीत का दर्जा प्राप्त है और ये उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि में विशेष रूप से प्रसिद्ध है ना। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि में ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है ना, ब्रजभूमि में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इसमें रासलीला या राधा राधा कृष्ण से संबंधित नृत्य में मतलब इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है। रासलीला ना, रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है। और कथक को देखा जाए तो एक पहले कथिका जैसे कहानी भी कहते हैं उस माध्यम से इसका विकास हुआ है ना। तो इसके अंदर कहानी मतलब कहानी प्रदर्शित की जाती है डांस करते करते। तो कथक इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब इसको शिखर पर पहुंचाने का काम किसने किया है? अगर कथक का अगर हम देखेंगे हिस्ट्री तो अवध के नवाब थे एक वाजिद अली शाह। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह है ना, वाजिद अली शाह। तो इनके दरबार में थे ठाकुर प्रसाद। इनके दरबार में थे ठाकुर प्रसाद। ये कथक डांस करते थे बहुत शानदार तरीके से। और इनने वाजिद अली शाह को भी डांस सिखा दिया था है ना। तो ये ठाकुर प्रसाद कथक नृत्यक थे। किसके दरबार में थे? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थे। अब इसका प्रसार कैसे हुआ? जो ठाकुर प्रसाद थे, ठाकुर प्रसाद किसके उसमें थे? वाजिद अली शाह अवध के नवाब के समय थे। ठाकुर प्रसाद के 3 पुत्र थे। ठाकुर प्रसाद के 3 पुत्र कौन कौन से थे? कालका प्रसाद, दूसरे थे भैरव प्रसाद और तीसरे थे बिंदादीन है ना। बिंदादीन। अब कालका प्रसाद के 3 पुत्र थे कौन कौन से? अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। इनके जो थे शंभू महाराज। अब जो अच्छन महाराज थे सबसे बड़े जो पुत्र थे, इनका पुत्र था बिरजू महाराज है ना। ये सभी कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज ने फिर आगे इसको बढ़ाया, मतलब पहले कालका प्रसाद ने बढ़ाया, फिर अच्छन महाराज ने बढ़ाया, बिरजू महाराज ने बढ़ाया। इन सभी ये जितने भी लड़के मतलब हिरेरकी जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी जो कथक डांस से जुड़े हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पद संचलन और घिरनी खाना विशेष महत्वपूर्ण रखता है ना। पद संचलन और घिरनी खाना विशेष महत्व रखता है ना। पद संचलन और घिरनी खाना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि इसमें घुटनों को नहीं मोड़ा जाता है। नृत्य में ध्रुपद और ठुमरी गायन का प्रयोग होता है ना। ध्रुपद और ठुमरी गायन का प्रयोग होता है। और घराने कौन है, मतलब इसके संरक्षण करता कौन है? लखनऊ और बनारस घराना। इसमें प्रसिद्ध है। तो ये हमारा कथक नृत्य हो गया। कथक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तो नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध है ना, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी आप देखेंगे काफ़ी मैक्सिमम जो शास्त्रीय नृत्य है वो साउथ इंडिया से संबंधित है। ठीक है। अब हमारा आता है 8वें नंबर का नृत्य, अंतिम जिसको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, वो है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य ये कहाँ पे
असम में है, असम में। और ये प्रचलन में कब आया? ये आया 15वीं सदी में, 15वीं सदी में, सदी में। जो एक शंकर देव थे, शंकर देव, शंकर देव वैष्णव संत थे ये, शंकर देव वैष्णव संत। शंकर देव को एक बार मैंने जब एग्जाम दिया था तो शंकर देव को मैंने शिव धर्म से जोड़ दिया था। मैंने सोचा कि शंकर नाम से शिव धर्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। शंकर देव वैष्णव संत थे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वैष्णव संत थे, है ना, वैष्णव धर्म के प्रचारक थे ये, ठीक है। तो जब से ये प्रचलन में आया शंकर देव, ठीक है। और शंकर देव ने जो है अंकिया नाट की रचना की, अंकिया नाट, अंकिया नाट, अंकिया नाट की रचना की। अंकिया नाट क्या होता है? ये पौराणिक कथाओं का संग्रह होता है, पौराणिक कथाओं का संग्रह होता है, पौराणिक कथाओं का संग्रह होता है। ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना, क्षत्रिय नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है? शंकर देव द्वारा रचित संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है ना, संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोर गीत कहते हैं, बोर गीत कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बोर गीत कहते हैं, जिसके अंतर्गत ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। बोर गीत के तहत ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा हमने देख लिए सातों के सातों, आठों के आठों शास्त्रीय नृत्य, सॉरी 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखेंगे लोक नृत्य जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रचलित है लेकिन उन्हें शास्त्रीय संगीत का दर्जा नहीं प्राप्त है। लोक नृत्य, है ना, क्षेत्रीय स्तर पर प्रचलित है। ये क्या होती है? स्वतः प्रवर्तित नृत्य शैली होती है ना, स्वतः प्रवर्तित नृत्य शैली होती है ना, और विशेष वर्ग एवं स्थान तक सीमित होती है, विशेष वर्ग और स्थान तक ये सीमित होती है। तो हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं पूरे देश के अंतर्गत। पहला है बागुरम्बा, पहला है बागुरम्बा, बागुरम्बा। बागुरम्बा असम में होता है, ये बोडो जनजाति के द्वारा, असम में बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है, बोडो जनजाति। कभी मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर में ऐसे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया जो राजस्थान में सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, राजस्थान में सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसको 2011 में यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है ना, तो ये विशेष हो जाता है। तीसरा हमारा है चरबा, चरबा, ये हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। चौथा तरंग मेल, गोवा में प्रसिद्ध है, पांचवा होता है अलकाय, पांचवा है अलकाय। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल ना, झारखंड और वेस्ट बंगाल में प्रचलन में है, ठीक है। छठा हम देखते हैं बिहू, बिहू सबको पता ही होगा कहाँ है, असम में, बिहू असम में है। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगी छाम, कहाँ पे? ये सिक्किम में है ना, सिक्किम में है। इसको मुखोटा नृत्य भी हम बोलते हैं,
है ना। मुखौटा नृत्य भी अगर बोले, मुखौटा नृत्य, इसको मुखौटा नृत्य कहते हैं। 8वां है हमारा मलई अट्टम। मलई अट्टम, ये नाम से ही दिख रहा है कि साउथ इंडिया का है। ये केरल तथा तमिलनाडु का है ना, केरल प्लस तमिलनाडु में होता है, ठीक है। इसको मयूर नृत्य की संज्ञा भी दी जाती है। मयूर नृत्य की मयूर नृत्य की संज्ञा भी इसको दी जाती है। मयूर नृत्य की संज्ञा भी इसको दी जाती है। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर कोक्काली परिचकाली। कोक्काली कोक्काली परिचकाली, कोक्काली परिचकाली, ये केरल लक्षद्वीप में है। केरल एवं लक्षद्वीप में प्रचलित है। लक्षद्वीप है ना। और ये युद्ध कला से संबंधित है। ये क्या है, युद्ध कला से संबंधित, युद्ध कला से ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आता है रऊफ एवं हिक्कात। रऊफ एवं हिक्कात, रऊफ एवं हिक्कात, ये कहाँ पे प्रचलित है, ये कश्मीर में प्रचलित है ना। ये नृत्य कश्मीर में प्रचलित है। नेक्स्ट आता है हमारा जाबरो। जाबरो ये लद्दाख में प्रचलित है, लद्दाख में प्रचलित है। तो इस तरह हमने नृत्य, शास्त्रीय नृत्य को जान लिया है, और कुछ जो 8 तो शास्त्रीय नृत्यों को जाना है, और कुछ विशेष नृत्य जो क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगले वाले वीडियो में तुरंत मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।